अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी मोसफेट। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हमने इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात की हुई है। ओके, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है, सॉरी 11 है। इसका बी पार्ट है डी मोसफेट। लास्ट वीडियो हमने ई मोसफेट पर और इसके मोसफेट के इंट्रोडक्शन पर बात कर ली थी। आज हम डी मोसफेट यानी कि डिप्लेशन मोसफेट पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो स्ट्रक्चर हमारा ईमोसफेट का था ना, सेम टू सेम हमारे पास डीमोसफेट, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या आइएगा, चैनल का फ़र्क आइएगा इसमें। कि इसमें जो चैनल होता है वो खुद ब खुद क्रिएट होता है, यानी कि पहले ही प्रेजेंट होता है। अब इसको हम देखते हैं किस तरह कि अच्छा, उससे पहले ना चंद बातें इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि है ये डी मोसफेट, ये सेकंड टाइप है मोसफेट की। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हम ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि इसे इसमें हमें जो पहला वर्क करना पड़ता था ना ई मोसफेट में, यानी कि इसकी जो पहली टाइप थी मोसफेट की, पहली ई मोसफेट में इन्हांसमेंट में, वो क्या था कि चैनल को क्रिएट करना होता था। खैर, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद जब रिजल्ट निकालेंगे तब इन बातों का हमें समझ आएगी। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये ये स्ट्रक्चर वही है, सेम टू सेम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ऐसे है। अब क्या होगा कि इधर हम लेते हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है हमारे पास। ओके, और इसमें हमारे पास क्या है, एन है, एन प्लस है इधर, और इधर हमारे पास क्या है, एन प्लस, यानी कि हाईली डोपिंग है हमारे पास। डन हो गया। अब जो मेरे पास ये हमारे पास पीस सबस्ट्रेट है हमारे पास, क्या है, पी, यानी कि जो मेरे पास ये वाला मटेरियल है जिसके अंदर हमने ये एन को डिफ्यूज किया है, डोपिंग की है, वो मेरे पास क्या है, पी सबस्ट्रेट है, यानी कि इधर होल्स ज़्यादा है। इन अदर वर्ड हम ये कह रहे हैं, यानी कि ये या फिर ये कह लें कि ट्राईवेलेंट इधर ज़्यादा, ट्राईवेलेंट एटम जो है वो ज़्यादा है। अब अगर इनकी बातों की समझ, तो आई थिंक ये काफ़ी यानी कि हाई क्लास का लेक्चर है, तो इसलिए छोटी छोटी बातों का इल्म होना चाहिए। ये देख रखें, जो हमारे पास वीडियो नंबर 2 है, इसके ए पार्ट में हमने जो जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को ये आता है तो पीएन जंक्शन का पता है तो बेहतर है, बेस्ट है। अगर नहीं पता तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, ये हमारे पास, अब इसके साथ हमने अटैच किया होता है किसको, ये हमारे पास होता है ड्रेन को। इसको, ये हमारे पास ड्रेन है, इसका अटैच किया था, और इसके साथ हमने अटैच किया होता है किसको जी, सोर्स को। और जो करंट होता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ ही होता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ। अब यहाँ हमारे पास गेट रह गया। हम जानते हैं ना कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोसफेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, FET में भी, JFT में भी, और मोसफेट में। एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट। अब गेट रह गया, गेट को हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है, ये देखें। अब यहाँ एक बात में देखें कि जो ड्रेन है इसको हमने ये अटैच किया हुआ है, यानी कि जो ये मेरे पास जो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर बिहेव कर रहा है, मटीरियल यानी कि इंसुलेटर के तौर पर। लेकिन ड्रेन के लिहाज से ये क्या है, डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, और ये भी इसके साथ डायरेक्ट अटैच है, ये यानी कि ओके। लेकिन जो हमारे पास गेट है, ये यहाँ इसके साथ, इस पीस के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, बल्कि यहाँ हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है डाई इलेक्ट्रिक का, जिसका किसका, ये हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है। डन हो गया। ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका इसको कोई से ताल्लुक नहीं है। ये खैर ये बातें हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली। अब जो फ़र्क क्या है, ये तो हमारे पास हो गया ईमोस पे। फ़र्क क्या है, इधर जो हमारे पास चैनल हो था ना, ये ई इलेक्ट्रॉन का, ये ई मोसफेट में हमने खुद बनाया था, लेकिन अब डी मोसफेट में यह खुद ब खुद पहले ही मौजूद होता है एक चैनल। ओके, इसको कहते हैं हम डी मोसफेट। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें वो वर्क दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अगर वो हमें वर्क दोबारा करना पड़ेगा तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी। ओके हो गया। यानी कि अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ड्रेन है, इस ड्रेन को हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ। ये हमारे पास बैटरी, इस बैटरी को हम नाम देते हैं
VDS का या VDD कह लें। अगर VDD है तो इसकी वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो DSC होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट VDS ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ भी हमारे पास होती है ये हमारे पास ये, ओके, ये हमारे पास है, इसको हमने अटैच किया होता है, ये हमारे पास है इसके साथ, ओके, ये हमारे पास हो गया। अब जो मेरे पास गेट है, गेट को हमने बैटरी के साथ अटैच किया होता है, ये बैटरी है हमारे पास, और इसको हमने इसके साथ अटैच किया होता है, ये हमारे पास है, ओके। और जो मेरे पास ये बैटरी है, इसको हम यानी कि जो ये वाली लाइन है जितनी भी, इसको हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, और इस बैटरी को नाम देते हैं हम VGS का। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखें क्या होता है हमारे पास, यहाँ क्या है कि ये जब हमारे पास VGS है, ये हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास 0 इसकी वैल्यू है। अब इसकी 0 वैल्यू पर भी जो करंट होगा वो इसमें होगा, यानी कि ई मोसफेट में लास्ट वीडियो में हमारे पास ऐसा नहीं था, बल्कि हमने खुद क्रिएट किया था। तो हमारे पास क्या था, VGS की वैल्यू नॉन ज़ीरो थी। लेकिन अगर हमारे पास VGS यहाँ 0 हो भी जाता है, इसके बावजूद भी करंट इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जो ड्रेन करंट होगा वो प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चैनल है वो पहले ही मौजूद है, इस चैनल के थ्रू क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो पोस्ट, ये हमारे पास ये ड्रेन करंट होता है ना, ये वाला ड्रेन करंट हमारे पास, यानी कि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं कर रहे, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट यह उस अलग डिटेल है, इसको हम इसके साथ अटैच किया होता है, ओके, ये भूल गया था, इसके साथ अटैच कर लिए, इसके साथ अटैच कर लिए की बात है। खैर, अब ये तो हमने बात करी VGS 0 जब होता है तो तब हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम कहते हैं कि जब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो VGS है, इसकी वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव में लाए, पॉजिटिव मिसाल कर +1 वोल्ट या +2 या 3 4 मिसाल कर हम इधर लेते हैं +2 वोल्ट सपोज कर रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो एक इस यहाँ पे एक न्यू जो होगा ना, चैनल क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट होगा, ड्रेन करंट होगा, वो मोर हो जाएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा ड्रेन करंट होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ओके। यानी कि देखिए ना, ये मेरे पास पॉजिटिव, इसकी वैल्यू इंक्रीज किया ना, तो अब क्या करेगा कि इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्जेस क्यों आए हैं, कैसे आए, इसको मैंने आंसर दिया हुआ है लास्ट वीडियो में, दो मेथड से दिया हुआ है कि यहाँ पॉजिटिव कैसे आता है। खैर, यहाँ मेटल ऑक्साइड होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं, और जो हमारे पास इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी कि ये पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना, सॉरी होल्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते जाएंगे, और यहाँ आकर क्या होते जाएंगे, एक चैनल की फॉर्म में होते जाएगा। तो जो ड्रेन करंट होगा उसके लिए आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा उसके लिए कि वो इजीली फ्लो कर सकता है और ज़्यादा मकदार में फ्लो कर सकता है, ओके। यानी कि मेरे पास कन्वेंशन करंट में अब पहले एक ये था चैनल, अब ये सेकंड चैनल बन चुका है इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से। तो अब क्या होगा, करंट को क्या होगा, इजीली पास आउट कर जाएगा, ओके। इसी तरह अगर हम VGS की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। ये मेरे पास था VGS के मुतालिक। अब VGS को मैं बार बार कह रहा हूँ तो VDS किधर जाएगा ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बात वही है कि जो मैंने बता चुका हूँ कि ये देखिए, जब हमने VGS को +2 किया था तो अब इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि अब जो मेरे पास VGS है इसको हमने +2 वोल्ट पे कांस्टेंट कर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं फिर मजीद इंक्रीज कर दूँ +4 वोल्ट, तो अब इसको मैंने कांस्टेंट रख देना है। अब फिर क्या करूँगा, इस VDS को इंक्रीज करता जाऊँगा, जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊँगा मैं करंट होता वो इंक्रीज करता जाएगा, चैनल बनता जाएगा, ये हिसाब किताब होगा। अब इसको उल्ट करते हैं, अगर VGS की वैल्यू को मैं नेगेटिव में ले लूँ, मिसाल के तौर पर अगर -3 वोल्ट ले लूँ, सपोज कर रहा हूँ, तो अब इस केस में क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इधर जो हमारे पास है पॉजिटिव जगह नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे,
और जो यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि इधर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस होगा। ओके, तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने नेगेटिव में ज़्यादा कर दी है ना, नेगेटिव में VGS की वैल्यू को इंक्रीज तो किया है, लेकिन हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पर किया, नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव साइड पर। तो अब क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इधर होल्स की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अब ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे इधर हमारे पास। ओके, तो अब ये यानी कि इस तरह जो मेरे पास होगा, ये चैनल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आस्ता आस्ता खत्म होता जाएगा। तो जैसे जैसे वैल्यू, इसकी वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, VGS को मजीद इंक्रीज करूंगा, मिसाल के तौर पर -6 पर ले जाऊँ, तो यहाँ नेगेटिव मोर चार्ज, नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे, वो यहाँ होल की फॉर्म इधर इंटर होते जाएंगे और ये होल इनको भी अपने तरफ खींचता जाएगा। तो मेरे पास जो चैनल होगा, पहले वाला जो मौजूद चैनल था, वो भी डिस्ट्रॉय होता जाएगा और करंट मिनिमम से मिनिमम पास आउट करेगी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब देखें इसके बारे में हम ये प्रोसेस कंप्लीट होगा स्ट्रक्चर का। अब हम डी मोसफेट के मतलब जानते हैं। डी मोसफेट, इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं मेरे पास ऑन ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है, ऑन ट्रांजिस्टर। ये ऑन ट्रांजिस्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि जो मेरे पास डी मोसफेट है, ये डिप्लेशन मोड पर भी वर्क करता है और इन्हांसमेंट मोड पर भी वर्क करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये हर वक्त ऑन ट्रांजिस्टर ही रहता है। यानी कि ये देख रहे हैं, जब VGS की वैल्यू 0 थी तब भी ये वर्क कर रहा था, जब VGS की वैल्यू को इंक्रीज करके चेंजिंग करके VDS के साथ एक नया चैनल बनाया तब भी वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन्हांसमेंट में भी वर्क करता है और डिप्रेशन में दोनों मोड्स में काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये ऑन ट्रांजिस्टर है। और यही वजह है कि जो मेरे पास डी मोसफेट है, यानी जो डिप्रेशन मोसफेट है, इसको कभी कभार हम ई मोसफेट का भी नाम देते हैं। हालांकि ई मोसफेट फर्स्ट टाइप है, लेकिन चूंकि ये इस पर इन्हांसमेंट मोड पर भी वर्क करता है, इसलिए इसको हम ई मोसफेट का भी नाम देते हैं। और इसको हम नॉर्मली ऑन का भी नाम देते हैं। जिस तरह मैंने ये बताया ना, ये हमारे पास नॉर्मली ऑन होता है, यानी नॉर्मली ऑन है इसका नाम। जिस तरह ऑन रजिस्टर कहलाता है, इस तरह नॉर्मली ऑन कहलाता है ये। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ये जो गेट वोल्टेज है, या गेट वोल्टेज का मतलब है कि VGS 0 है तब ये वर्क कर रहा है, नॉर्मली तौर पर वर्क कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ रहा विद आउट यानी कि गेट के, तो तब भी हमारे पास वर्क कर रहा है, इसलिए इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये मेरे पास जो ऐसा ये मोसफेट की ऐसी टाइप है जो नॉर्मली तौर पर वर्क करती रहती है। इसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं, वो है IGFT। IGFET, यानी कि आई का मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि देखें ना, जब मेरे पास गेट है, ये इंसुलेटेड है किससे जी, ये इंसुलेटेड गेट है हमारे पास, कि गेट को हमने चैनल के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं किया हुआ, इसके दरमियान क्या डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, यानी कि इंसुलेटर है, जिसको हम SiO2 कह रहे हैं, कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम दे रहे हैं, इसलिए इसको हम जो मेरे पास डेमोस्फेट, इसको हम IGFET का नाम भी देते हैं। ओके, तो यही आज का हमारा तरह टॉपिक था। अच्छा, अगर इसके हम सिंबल की बात करें, तो सिंबल में देखें हमारे पास ये मुकम्मल लाइन होती है इसमें। ओके, इसमें ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। ये मेरे पास है, यानी कि ईमोसफेट में क्या था, यहाँ हमारे पास ये अलग था, ये अलग था और ये अलग था। ओके, लेकिन हम ये ई मोसफेट के लिए था, ये मेरे पास डी है। ये क्या शो कर, ये लाइन क्या शो कर रही है कि इधर जो चैनल है वो ऑलरेडी मौजूद है, जबकि ई मोसफेट में इस तरह नहीं होता था। ये हमारे पास क्या है, ड्रेन है, ये हमारे पास क्या है जी, गेट है, और ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।